देखिए, व्हेन इट कम्स टू फैशन ना, मुझे लगता है फैशन वही होता है जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। और आज मुलाकात करेंगे उनसे जो मुझे एक फैशन आइकॉन ही लगती है। आई मीन आप इनको पंचायत में देख लीजिए तो यकीन ही नहीं मानेंगे कि नीना गुप्ता का ये बिंदास एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ हर क्लोथिंग एंड भैया लाइफ को जीने का, वाकई में हम सबको सीखना चाहिए उनसे। आज मैं यहाँ पर बहुत उम्मीदों के साथ में आई हूँ कि बहुत सारी पंचायत हम करेंगे, तो आशा करती हूँ कि ये मतलब मेरा ये सोचना सफल हो। क्या कहती है मैम आप, पंचायत खूब सारी होने वाली है? दबा के बहुत सारी। सर आपने तो पंचायत करवाई है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप तो बहुत सारी पंचायत आज यहाँ पर हमें देंगे, बहुत सारी खबरें देंगे। नहीं पंचायत मतलब शो वही है, कहानियाँ नहीं है। और जैसे पंचायत में होता है कि हमेशा कोई जो है अपनी कुछ समस्या लेके आता है और फिर कुछ लोग उसे सॉल्व करते हैं और वो पूरा एक सिस्टम बना पड़ा है हमारा, वो पंचायत तो लगी रहेगी और चलेगी, और इस बार भी काफ़ी है। आप किस तरीके से देखते हैं सीज़न 3 को, क्योंकि सीज़न 2 में आई थिंक बहुत आपके साथ में बड़ी घटना हो गई, बच्चा नहीं रहा। इस बार जो मतलब होगा तो आप उसी दिलेरी के साथ में सपोर्ट करेंगे या फिर थोड़ा इमोशनल मूवमेंट कहीं आपको देखने मिलेगा? उस देखिए, इस कहानी में हर एक तरीके का इमोशन है। तो जिस तरह पिछली बार एक वो हो गया, अब की बार शायद ऐसा नहीं है। अब की बार जो है दो गुटों के बीच का एक संघर्ष है, वो संघर्ष आप देखेंगे, उसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है। अब पंचायत एक ऐसा शो है जहाँ पे हर एक इमोशन की जगह रखी गई है, तो इस बार भी उसको देख के जो है बहुत अच्छा सा एक फ़न से भरा हुआ शो बनाया गया है जो मज़ेदार है, और हर एक किरदार अपने अपनी दुनिया में जो मोड़ ले रहा है उसके साथ क्या क्या बीत रहा है वो आप देखेंगे। नीना जी, कभी आपको ऐसा लगा ये किरदार निभाते हुए कि हूँ तो मैं यहाँ की मतलब पंचायत की आप सरपंच हैं, लेकिन फिर भी आपके आपके जो पति हैं वो सारा कॉल लेते हैं, तो कभी ऐसा लगा डायरेक्टर के सामने आपने बोला कि यार मुझे भी तो मेरा कॉल लेने दो ना, मैं लेती हूँ फैसला? क्या इस सीज़न में ऐसा कुछ दिखेगा? देखिए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसको ऐसी एम्बिशन नहीं है। वो खुश है, पति करेगा, क्योंकि ऐसे पले बड़े हैं, तो उसको कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है, उसको कोई बुरा नहीं लगता कि प्रधान जी कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक जब वो आई थी ना, वो झंडे की सीजन में कलेक्टर कौन थी, डीएम जब आई थी, और उन्होंने तो थोड़ा सा मुझे ताना कसा के सीख लो, अब करो, हाँ नाम है तो कुछ काम भी करो। मुझे लगता है कहीं वो लग गया होगा उसको, या राइटर ने सोचा होगा इसको लग गया। और अब इस सीजन में थोड़ा और मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करने वाली। आपने किस तरीके से इतने एक्टर्स को, कहते हैं ना कि एक ही सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 के बाद अब 3 में भी वही चीज़ मेंटेन रखनी है, इतने सारे स्टार कास्ट है, किस तरीके से ज़्यादा आसानी हुई या ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ? नहीं, डिफिकल्ट तो ज़्यादा आई थिंक सीजन 1 था, क्योंकि उस समय हम सब इस शो को समझ रहे थे। हम सब फिगर आउट कर रहे थे कि क्या कैसे होगा। अब ऐसा है कि अब काफ़ी हद तक सबने अपना कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है। वो शुरू का एक दो दिन रीडिंग होती है, थोड़ी रिहर्सल हो जाती है, तो फिर से आदमी वो ट्रैक में आ जाता है और फिर से हो जाता है। तो इस बार उतना कुछ मतलब बहुत मुश्किल तो नहीं था। इट इज़ गेटिंग सिंपलर जस्ट लाइक द शो। मैंने नीना जी को बचपन से फॉलो किया है, मतलब 7 फेरे जब मैं देखती थी, लेकिन बाद में मैंने उस शो को कवर भी किया है। साथ वो साजिश में हमने आपको बहुत ज़्यादा, तब से हम फैन हैं। अब जब आपको देखते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा था कि नीना गुप्ता से हम जाते थे बाइट लेने के लिए, तो ऐसा लगता कि बोले नहीं बोले, बहुत सीनियर एक्टर थी, लेकिन अब मिलते रहते तो ऐसा लगता है कि वो आप बदल गए हो, ऐसा लगता है। आप खुद ये फील करती है मैम? नहीं, मैं नहीं बदली। समय के साथ ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं बदली, सिचुएशन बदल गई है। और आई थिंक बिकॉज ऑफ सीरीज लाइक पंचायत, या और भी जो अभी मेरा काम आ रहा है, उसमें मैं ऐसे किरदार कर रही हूँ जो लोगों को बहुत लगता है ये हमारी अपनी है। यू नो, अभी मंजू देवी सबको अपनी लगती है कि हम मंजू देवी हैं, या मैंने जो अभी और बाकी काम किया, तो आई थिंक उसकी वजह से लोग सब ये अपनी है, मतलब बाकी तो मैं वैसी की वैसी हूँ। फैजल जी बहुत सारी रेसिपी बनाती हैं मैम, कभी सेट पर कभी माहौल बना है ऐसा कुछ? क्यों नहीं, खाना बहुत सही रहता है, और क्या, काफ़ी चीज़ें आती बॉम्बे से,
जो जो हम लोग खाते हैं। अभी आम आया था बीच में तो हम लोग को दिया गया। क्यों, मैंने चिकन बनाया है क्योंकि मैं चिकन अपना बनाया खाना है। खुद बनाती हूँ। हाँ तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ये सब काफी सारे लोग डायरेक्शन डिपार्टमेंट के कुछ लोग बोले हमें कुछ घर का वाला चिकन खाना है, हाँ, तो तो मैंने वो उनके लिए खिलाया चिकन गया, बनवाया था। चिकन बनाया। आपके शो में एक किरदार है जो विनोद, जो देख रहे हो ना, विनोद जो हाँ। बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उनको जब भी वो आते हैं उनके इतने मीम्स चलते हैं। तो इस सीज़न में आपको लगता है कि कोई एक है जो बहुत उसको भी ज़्यादा ब्रेक कर देगा? ये मीम्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्या मीम बन जाएगा, तो यू कैन नॉट प्रिपेयर कि ये चीज़ मीम बनेगी। कि अब देख रहा है विनोद में कोई जोक नहीं है, लेकिन वो आई थिंक सबसे वाइल्डेस्ट मीम है इंडिया का इस समय। तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर देते हैं, मीम्स रिलीज के बाद अपने आप बन जाते हैं। मैम आज आपने जो ड्रेस पहनी है ये डिज़ाइन मसाबा ने ही किया, मतलब कि आप स्पेशल, तो आज कुछ डिजाइनर है। तो आज आपने क्या, आप हमेशा चाहती हैं कि मसाबा आपके लिए डिज़ाइन करेगा, तो आज आपका मसाबा के पास समय नहीं है मेरे लिए डिजाइन करने का। बिल्कुल उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ नहीं, मैं अपने आप ही करती हूँ सब अपना डिजाइनिंग। तो किस तरीके से ख्याल रखा जाता है सेट पर? जब आप लोग शूट कर रहे थे, पंचायत जब शूट कर रहे थे, उस वक्त ऐसा होता था कि मैं बात करूँ या कैसे हो, क्या हो, कैसे, मतलब क्या घर को लेकर किस तरीके से डिस्कशन होता था? आपके घर को लेकर, फैजल जी के घर को लेकर, आप लोग क्या पारिवारिक होते थे शूटिंग के समय पे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है जी मैम, शूटिंग के समय कितने पारिवारिक आप लोग, पर्सनल डिस्कशन कैसे होता था कि थोड़ा सा माहौल, हम 12 घंटे साथ में काम करते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बन गए हैं क्योंकि हमने इतना काम किया इतना लंबा, तो अभी कोई ऐसी हिचक नहीं है। जो मन आए बात करते हैं, खाना हो पीना हो, मैं गाती रहती हूँ उनके साथ बैठ के क्योंकि वो बहुत अच्छे गायक हैं। कभी हम वॉक करते हैं, हम साथ में कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं, तो इट्स बिकम लाइक अ फैमिली। गांव आप लोग लास्ट कब गए थे? आप कहाँ से? जी मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, पर मेरा गांव वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, मछली शहर बोलते हैं उसका नाम। जानते हुए मछली शहर? जी जी, तो वही हमारा गांव है। हम लास्ट तो गए हुए काफ़ी साल हो गए, 25-26 साल, पर ये है कि गांव के लोग आते रहते हैं हमारे घर पे मिलने के लिए। बट पंचायत के समय पे कुछ ऐसा याद आया, क्योंकि बहुत छोटे होंगे जब अब पंचायत, तो शायद ही गाँवों में भी मतलब उस तरीके से जैसा पंचायत का एक गांव है, जैसा उसका फीलिंग, वैसे हमारा भी गांव है। वहाँ भी एक स्कूल है, वहाँ भी एक ही पिक्चर हॉल है, वहाँ भी एक ही बाज़ार है। तो वो जो एक गांव के साथ जो अटैच चीज़ें होती हैं, एक बाज़ार होता है, एक छोटा सा पिक्चर हॉल होता है, एक खाने की जगह होती है, तो वैसा कुछ है। और हमारे नॉर्मली हिंदुस्तान के गांव जैसा होता है, खूबसूरत, अच्छे लोग, अच्छे, वैसे है, वैसे ही भरा हुआ है। तो कभी जाने का मन नहीं किया शूटिंग करने के दौरान के एक बार राउंड लगा लिया जाए? मन किया, पर क्या पता, टाइम नहीं था वो, और घर जाके फिर वहाँ जाना। अब शायद शादी वादी होती गांव में तो जाते हैं, मम्मी जाती है हमारी, पर कभी होगा, आपने सही कहा, एक बार जाना चाहिए। मैम आप जैसे कि आपने कहा कि आप दिल्ली में ज़्यादातर आपका ये हुआ है, लेकिन एक गांव होता है ना, जैसे हमारा नेटिव प्लेस होता है, कभी ऐसा मतलब आप गई हैं या ऐसा कुछ आपका ताल्लुक रहा है? मेरा जो गांव वाला जो मेरा है दिल्ली वाला, वो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे फादर पुरानी दिल्ली के हैं। जब पुरानी दिल्ली में मतलब जंगल होता था, मेरे फादर तब में उनके फादर, तो वहाँ पे हमारा मेरे फादर जहाँ रहते थे उसका एड्रेस है तखत वाली गली, मोहल्ला इमली, बाजार सीताराम, जिस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हाँ। वो एक अलग ही माहौल है जो बहुत लोग नहीं जानते। बाजार सीताराम, हाँ, बाजार सीताराम, जहाँ ये घर है तो वो दूसरा घर, यू कैन टच द हाउस, छोटी छोटी गलियाँ, तो हम वो भी जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत शहरी हैं और हमको कुछ पता नहीं है, वो भी नहीं है। अब तो फुलेरा तो पता ही है। अब आप किस तरीके से ताल्लुक रखते हैं, मतलब रहना चाहते गांव से जुड़े, मतलब जिस शो में जिस तरीके से दिखाया गया है? वही, पहले तो मैं जाता ही था गांव, मतलब अपने नानी का, दादी के गांव में। आई थिंक 12th तक तो हम लोग जाते ही थे हर समर वेकेशन में। बट अभी थोड़ा काम की वजह से उधर जाने का मौका नहीं मिल पाता है, बट उसकी कमी आई थिंक पंचायत पूरी कर देता है, क्योंकि हर 1.5 साल में हम एक गांव में रहते हैं 2 महीने के लिए। यस, तो अच्छा कहा। तो पंचायत का गांव वो वही गांव है जो
जो नीना मैम ने दिल्ली में देखा है, जो फैजल सर ने इलाहाबाद में देखा है, और मैंने देवरिया आजमगढ़ महू में देखा है, और वो एक अच्छी फील गुड मेमोरी वापस ले आ देता है घर की। बट अगेन सही कह रहे हो, जाना चाहिएगा। तो इस सीजन में सचिव जो है आपके शो में, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगेगी, क्योंकि उन पहले से सोच रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, मुझे जाना है। इस सीज़न में वो ये ख्याल उनके दिमाग में अब भी रहेगा कि वो सोचेंगे कि नहीं, अब फुलेरा मैं रहूँगा यहाँ पर, मेरा ये अब मैं यहीं पे काम करूँगा। कुछ थोड़ा हिंट दे सकते हैं? सचिव जी इज़ अ पार्ट ऑफ, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पंचायत, और वो हमेशा रहेंगे। बट कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी वो वेट एंड वॉच है। बट सचिव जी पंचायत के हमेशा हिस्सा थे और हैं और रहेंगे। आपके घर में तो लव स्टोरी शुरू होगी शायद, शांति देवी के घर में कुछ लव स्टोरी शुरू होगी। मंजू देवी मेरे घर में, मंजू देवी लव स्टोरी, हाँ ये भी सीक्रेट है। क्योंकि प्रोमो में जिस तरीके से दिखाया है, रात को क्यों मिलना है? यही सादगी है पंचायत की, छोटी सी बात कह के इतना बड़ा सबका मुंह पे स्माइल आ गई सबकी। यू नो, दिस इज व्हाट पंचायत इज ऑल अबाउट। तो मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। वैसे थैंक यू सो मच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।